बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। जी आज हमारा टॉपिक है जी रूलर एंड गाइड्स। व्हाट इज़ रूलर एंड व्हाट इज़ गाइड्स, इंशाल्लाह आज इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये बात अपने जहन में रख लें, आप जब भी कोई भी डिज़ाइन करें, चाहे वो सोशल मीडिया डिज़ाइन हो, चाहे वो प्रिंट डिज़ाइन हो, चाहे वो ब्रोशर डिज़ाइन हो, सोशल मीडिया पोस्ट हो, फ्लेयर हो, ब्रोशर हो, कोई भी चीज़ हो, जब उसे आप डिज़ाइन करते हैं तो उनकी अलाइनमेंट ज़रूरी होती है चीज़ों की। तो जब अलाइनमेंट ज़रूरी होती है तो उन अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए या अलाइनमेंट फिक्स करने के लिए, बेहतर करने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसे रूलर्स कहते हैं। और उनमें कुछ गाइड्स का भी अमल दखल है, बल्कि बहुत ज़्यादा अमल दखल है उसमें गाइड्स का। रूलर दरअसल आपको पता है पैमाने को कहते हैं, तो आज हम इसको ही थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डिज़ाइन दिखाता हूँ, उस डिज़ाइन को देख लें। ये एक डिज़ाइन है जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ठीक हो गया जी। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो अलाइन हुई ठहरी। कैसे, मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट। अगर मैं यहाँ से ये लाइन पकड़ूँ, इसे ड्रैग करके यहाँ पे रखूँ, तो आप देखें ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला हिस्सा, ये लोगो ट्रैवल का, और फिर ये आवर सर्विसेज, और फिर उसके साथ बाकी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें एक ही लाइन में। और फिर इसी तरह अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इसमें भी आप चेक करें, ये सारी चीज़ें एक ही लाइन में हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, जिसमें कुछ और बात भी कर लेते हैं ताकि ज़्यादा समझ आए आपको। ये लास्ट में आपको कुछ आइकॉन नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये सेम साइज़ के हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद अगर मैं एक और लाइन ड्रा करूं तो आपको ये वाला हिस्सा, ये भी आपको अलाइन नज़र आएगा। और अगर मैं ये वाला हिस्सा भी अगर अलग करके दिखाऊं तो ये भी आपको अलाइन नज़र आएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगर हम कुछ और चीज़ों को भी इसमें डिस्कस कर लें। अगर मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ, ये देखें जी, और फिर एक लाइन और ले लेता हूँ जी यहाँ पे। अब देखें अगर आप अपने डिज़ाइन को, तो ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो अलाइन है। अच्छा जी, फिर मैं मार्जिन की बात भी कर लेता हूँ। इसमें यहाँ पे यकीनन आपको नज़र आ रही होंगी ये लाइंस। फिर मैं एक और लाइन भी ड्रा करता हूँ, ये देखें जी, एक और लाइन भी ड्रा करता हूँ, ये देखें जी। यकीनन आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी कि ये सारी चीज़ें अलाइन हैं। इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अलाइन ना हो। जब भी आप कोई डिज़ाइन करते हैं, जब भी आप कोई भी चीज़ ड्रा करते हैं, तो ये सबसे अहम हिस्सा होता है कि आप उनको अलाइन करके रखते हैं। आप अपने फ्लेयर में, अपने डिज़ाइन में अगर शेप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी शेप्स भी अलाइन होनी चाहिए। अगर आप टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं तो आपका टेक्स्ट भी अलाइन होना चाहिए। अगर आप पैराग्राफ टेक्स्ट में करैक्टर को यूज़ कर रहे हैं तो करैक्टर भी आपका अलाइन होना चाहिए। अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो पैराग्राफ भी आपका अलाइन होना चाहिए। शेप डाल रहे हैं तो शेप भी आपकी अलाइन होनी चाहिए। अगर आप एड्रेसेस डाल रहे हैं, आइकॉन डाल रहे हैं, पिक्चर्स डाल रहे हैं, चाहे कोई सिंबल डाल रहे हैं, तो वो सिंबल भी आपकी अलाइन होनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप चीज़ों को अलाइन करके रखते हैं तो अलाइन चीज़ें ही डिज़ाइन में खूबसूरती को उजागर करती हैं। लोगों को पता चलता है कि ये चीज़ अलाइन हुई है, ये किसी मकसद के तहत हुई है। मिसाल के तौर पर आप एक घर में रहते हैं और कोई बंदा आपकी बैठक में आ जाए, गेस्ट या आपके घर में आ जाए, तो अगर आपकी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, कोई चीज़ कहाँ पड़ी है तो कोई चीज़ कहाँ पड़ी है, तो इससे उसको अंदाज़ा हो जाता है कि इसने अपने कमरे को, इसने अपनी बैठक को, इसने अपने गेस्ट रूम को, ड्राइंग रूम को
टीवी लॉन्च को बेहतर तरीके से मैनेज नहीं किया, ये अपने कामों में उलझा हुआ है। तो जब एक डिज़ाइनर या एक फोटोग्राफर अपनी चीज़ों को अलाइन नहीं करता और अपने डिज़ाइन में कभी टेक्स्ट को बड़ा कर देता है, कभी छोटा कर देता है, तो कभी क्या कर देता है, तो कभी क्या कर देता है, और वो एक बिखरा हुआ सा डिज़ाइन बन जाता है, तो इससे लोग क्या करते हैं कि आपको डिज़ाइन बनाने का कहते ही नहीं है, क्योंकि चीज़ें प्रॉपर तरीके से आप रखते ही नहीं हैं। तो ये दरअसल जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपको रूलर और गाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं भी आपको समझाता हूँ कि रूलर एंड गाइड्स क्या हैं। इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, मैं डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी आसानी पैदा हो जाए। मैं ये आपको अगर देखें जी, ये आपको एक लोरम इप्सम कलर है, वैसे डॉलर सेट कमिट लिखा हुआ है, एमिट लिखा हुआ है। इस फाउंट का अगर साइज देखें और इसमें जितनी भी लाइंस आपको नजर आ रही हैं 1 2 3 4 5, इन सब का फॉन्ट साइज भी सेम है, इनका फॉन्ट भी सेम है। हेडिंग को उसने कुछ मुनफरिद करके दिखाया है, मगर बाकी जितनी भी लाइंस उसने लिखी हैं, एक तो लाइन अलाइंड है, दूसरा ये है कि उसने जो फॉन्ट यूज किया है या फॉन्ट का साइज यूज किया है वो भी सेम है। अब ऐसा नहीं होना कि एक लाइन आप लिखें 20 पीटी की पॉइंट्स की और दूसरी लाइन आप लिख दें 26 की और एक 40 की लिख दें, इससे आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे आइकॉन की बात करूँ, अच्छा यहाँ पे अगर आप इस टिक के निशान को देखें, यस के निशान को, तो ये जितने भी हैं इसमें एक तो उसने कलर भी सेम रखा है। हम क्या करते हैं, एक कलर और एक कलर और एक कलर और, इससे हमारा जो डिजाइन है ना, उसका जो प्रॉपर कलर हम यूज कर रहे होते हैं वो डिस्टर्ब होता है। अगर आप इस पूरे डिजाइन को देखें तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, एक आपको व्हाइट कलर नजर आएगा, एक आपको ऑरेंज कलर नजर आएगा, एक आपको ब्लू कलर नजर आएगा, और कुछ भी नहीं है। जस्ट 3 कलर पे उसने खेला है। आप भी जब डिजाइन करें 2 या 3 से ज्यादा कलर उसमें चूज ही ना करें, फिर उस पे आप अपना डिजाइन कंप्लीट करें। अच्छा जी, इसी तरह मैं अगर कोई और चीज़ों को डिस्कस करूं इसमें, वो भी देख लें कि इसने कुछ आइकॉन डाले हैं। ये देखें जी, ये सोशल मीडिया आइकॉन इंस्टाग्राम का है जी, फेसबुक का है और ट्विटर का है। सब की शेप का साइज सेम है और सब अलाइन है, कोई एक ऊपर नीचे नहीं है। अच्छा जी, अगर मैं इस पे यहाँ पे आके इन आइकॉन्स की बात करूं, जिसमें एड्रेस है, जिसमें सर्च का ऑप्शन है और डॉलर का ऑप्शन है, तो इसमें भी जो शेप्स यूज हुई है उनका साइज भी सेम है, और आगे जो लाइंस उसने डाली हैं, जो भी लिखा है, उनका साइज, फॉन्ट और फॉन्ट साइज भी सेम ही है। इससे पता ये चलता है कि ये सारी चीज़ें अलाइन हैं। और अगर आप यहाँ पे मज़ीद टेक्स्ट को देखें, लास्ट लाइन में आपका जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ये नंबर भी इन शेप के साथ अलाइन है। मतलब डिज़ाइनर ने सारी चीज़ों को अलाइन करके रखा है और उसका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो जब भी आप डिज़ाइन करें, कुछ भी करें, तो आपकी चीज़ें भी अलाइन होनी चाहिए। और अलाइनमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपको रूलर एंड गाइड्स का यूज़ करना चाहिए। ये कैसे ओपन होती हैं, अभी हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी, ये सारी चीज़ें फिर से उड़ा देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, क्लियर्स कर देता हूँ और एक नई चीज़ लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ जी, ये देखें जी, न्यू फाइल ली है और फोटो पे जाता हूँ और यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ, इसकी विड्थ तो जो है ना 6 कर देता हूँ और हाइट कर देता हूँ 6 इंचेस की, और रेजोल्यूशन 300 है, और मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा जी, जैसे ही मैंने क्रिएट किया है, इसको अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। देखें जी, आपको एक वाइट कलर का बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है जी, बैकग्राउंड। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, आपको रूलर शो करके दिखाता हूँ। रूलर कहते हैं पैमाने को।
अब जब कोई नया बंदा इसको देखेगा उसे तो नहीं पता कि इसका साइज क्या है या आपने कौन सा साइज रखा है। अगर आपको भी भूल जाए कि साइज कौन सा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आप सबसे पहले इसका साइज देखें कि आपने साइज क्या रखा है। तो साइज कैसे मालूम होगा, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यहाँ इमेज पे होता है, इमेज पे जाएं और कैनवास साइज पे क्लिक करें तो आपको ये कैनवास साइज मिल जाता है या 6x4 का। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, हमारे पास एक ऑप्शन होता है व्यू ऑप्शन। अगर आप व्यू ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रूलर का। रूलर कहते हैं पैमाने को, पैमाइश को, ठीक है जी, जिसे आप मेजरमेंट कहते हैं। और मेजरमेंट बगैर किसी आले के नहीं होती। तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+R। ये देखें जी, जैसे ही मैंने रूलर पे क्लिक किया है तो आप देखें यहाँ पे एक लाइन ड्रा हुई है और ये कुछ हॉरिजॉन्टली है कुछ वर्टिकली है। ये देखें यहाँ पे भी एक लाइन ड्रा हुई है। अगर मैं अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज करता हूँ Ctrl+R तो ये गायब हो जाती है। अगर मैं फिर से इसको लाना चाहूँ तो Ctrl+R प्रेस करूंगा तो ये फिर से आ जाएगी। अब ये जब आती है तो इसका मतलब यह है कि हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं। ये देखें जी, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको 0 नजर आ रहा है और उसके बाद 1, ये अब इंचेस में है। मैं भी दिखाता हूँ कि इंचेस में कैसे है। फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5 और 6। इसका मतलब है इसकी जो विड्थ है वो 6 इंच है। और अगर आप यहाँ पे इस लाइन को देखो तो 0, 1, 2, 3 और लास्ट पे 4। ठीक हो गया जी। आप इस तरह भी इसकी पैमाइश कर सकते हैं। अगर मैं इसको लॉक करना चाहूँ तो ये देखें जी, इन दोनों के दरमियान यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। इसको मैं अगर लाइन खींचूँ तो ये देखें एक लाइन आ रही है। अभी मैंने माउस को रिलीज नहीं किया, अभी मैं ड्रा कर रहा हूँ। और देखें अगर मैं यहाँ पे रखना चाहूँ तो इस लाइन को यहाँ पे भी रख सकता हूँ। ये देखें अब ये लॉक हो चुकी है। मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे मेरा 0 पॉइंट देखें अब शुरू हो रहा है, 0 पॉइंट। ठीक हो गया जी। देखें जी, अगर मैं इसको मैनेज करता हूँ तो मेरा 0 पॉइंट यहीं पे ठहरा है और ये देखें जी 0 पॉइंट यहीं पे ठहरा है। अब अगर इस दोनों को मिलाना चाहूँ तो ये देखिए मेरा 0 पॉइंट यही है। और अब अगर मैं माउस जहाँ भी लेके जाऊँगा, जैसे ही यहाँ से मूव कराता हूँ तो यहाँ पे भी लाइन बनती है, यहाँ पे भी लाइन बनती है। देखें जी, अब मेरा पॉइंट 2 पे ठहरा है माउस, यहाँ से भी 2 है और वर्टिकली भी 2 ही पे ठहरा है। अगर माउस को ड्रैग करके लाता हूँ, ये देखें ऊपर पे लाइन चल रही है। तो इससे पता चलता है कि आपका माउस किस पॉइंट पे ठहरा है। अच्छा जी, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इंचेस में है। अगर आप इसी लाइन पे जाएं और राइट क्लिक करें तो यहीं से आपको पिक्सल का ऑप्शन भी मिलता है, इंचेस का भी मिलता है, सेंटीमीटर्स का भी मिलता है, मिलीमीटर्स का भी मिलता है। और अगर आप इसे पिक्सल में रखना चाहें तो जैसे ही पिक्सल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा कैनवस पिक्सल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से इंचेस में रखना चाहेंगे तो इंचेस पे क्लिक करेंगे तो इंचेस हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे मिलीमीटर सेंटीमीटर कुछ भी करना चाहें तो आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ होगी जी, मैं इंचेस में रखता हूँ। अच्छा जी, अब मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। अगर मैं यहाँ से कोई शेप ड्रा करता हूँ, ये देखें जी ये एक शेप है और शेप को मैं ड्रा करता हूँ शिफ्ट के साथ और मैं ऑल्ट भी प्रेस कर देता हूँ। ये ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करता हूँ जी, दूसरी शेप भी ड्रा करता हूँ, उसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ जी। ये एक का हुआ है, दूसरी का करते हैं जी। मैं क्या करता हूँ, एक और शेप लेता हूँ जी। ये मैंने शेप ले लिया जी, इसका कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ। ये देखें जी, कलर चेंज कर लिया जी। अब मैं तीसरी शेप भी ले लेता हूँ, इसका कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ जी। ये देखें जी, अब अगर मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाऊं तो इसमें दिखा सकता हूं। ये देखें जी, शेप पे आ गए हैं, शेप पे क्लिक करें। अगर आपको समझ ना आए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, इसको हम मज़ीद भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे आके विंडो में आके अगर लेयर को सिलेक्ट कर लूँ तो मेरे पास लेयर है जी, एक ये है और एक ये है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। अब देखें जी, अगर मैं इसको आल्ट के ज़रिए, ये देखें जी, आल्ट प्रेस करके रखता हूँ तो ये मुझे कॉपी भी बना के दे रहा है।
तीसरी कॉपी भी बना के दे रहा है और यहाँ पे आइकॉन का इजाफा हो रहा है। अब देखिए जी मेरी जो शेप्स हैं कलर भी सेम है और साइज़ भी सेम है, मगर ये अलाइन नहीं है। तो मैं सबसे पहले इनको अलाइन करूँगा। और अलाइन करने का तरीका क्या है जी, या तो आप सबको सिलेक्ट करें, यहाँ से तीनों सिलेक्ट हो गए हैं और यहाँ से क्या करें, इसको करें जी, ये देखें अलाइन हो चुकी है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका होता है जब आप मैन्युअली करते हैं, यहाँ से नहीं करते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि और शेप्स भी होती हैं जो आपने यहाँ पे अलाइन करनी होती हैं, कुछ सेंटर में, तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है। फिर आप क्या करते हैं, यहाँ से रूलर लेते हैं। रूलर कैसे लिया जाता है जी, ये देखें जी, अगर मैं ऊपर से रूलर लूँ तो यहाँ से मैं एक लाइन को ड्रा करूँगा और अपना माउस ड्रैग करते हुए इस लाइन पे लेके आऊँगा। तो ये देखें जी रूलर अब क्या हो गया है, ड्रा हो गया है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन लेना चाहूँ तो मैं एक यहाँ से भी लाइन ले सकता हूँ। ये देखें जी, समझ आ गया। और अगर इसी शेप को मैं यहाँ पे ड्रा करना चाहूँ जी, ये देखें जी, तीनों क्योंकि सेलेक्ट थी, तीनों आ रही हैं। किसी एक को करना चाहें तो जस्ट एक पे क्लिक कर दें। ये फर्स्ट वाली है, फर्स्ट वाली को मैं क्या करता हूँ जी, मूव कराता हूँ ऑल्ट प्रेस करके, तो ये इसकी कॉपी बना के देता है। अब अगर मैं यहाँ से एक और लाइन लेना चाहूँ, ये मैंने मार्जिन छोड़ा है जी, ये देखें अब लाइन आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, सबको इस तरह सेलेक्ट करके कॉपी बनाता हूँ। ये देखें जी मेरी अब चीज़ें अलाइन हो रही हैं। कुछ ये यकीनन आपको कुछ समझ आ गई होगी कि अलाइनमेंट कैसे होती है और कहाँ से रूलर लिया जाता है। एक तो है रूलर का ऑप्शन। अभी मैं सबको डिलीट कर देता हूँ जी, और मैं यहाँ से एक्स्ट्रा को भी शो क्या करता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, क्लियर करता हूँ। ऑल गाइड्स क्लियर हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसका कलर चेंज करता हूँ। कलर चेंज करता हूँ इसलिए ताकि आपको मज़ीद कुछ चीज़ें समझा सकूँ। ये देखिए जी ब्लैक कर दिया है, और ब्लैक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, रूलर मेरे पास है, मैं कुछ स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर हो रही है जी या नहीं हो रही? जी सर हो रही है, हो रही है सर, मुझे तो समझ हो रही है। अच्छा, अगर आपके पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो इसका मतलब यह है कि आपका नेटवर्क का कोई इशू है। लास्ट टाइम मेरे साथ भी ये 2-3 दिन हुआ है, मैं क्लास इसलिए नहीं ले सका कि नेटवर्क का इशू था। अच्छा जी, मैंने अब क्या किया है कि इसका कलर चेंज कर दिया है, और कलर चेंज किया है तो मैं अब क्या करता हूँ, आपको कुछ गाइड्स दिखाता हूँ। अगर मैं व्यू पैनल में जाता हूँ और यहाँ पे न्यू गाइड्स क्लिक करता हूँ तो ये देखें मुझे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली का एक पोजीशन देता है। अगर मैं इसका सेंटर लेना चाहूँ तो मेरे पास ये सेंटर आ सकता है आसानी से। पोजीशन अभी 0% पे है। अगर मैं वर्टिकली एक गाइड लेता हूँ तो अगर मैं 10% लेता हूँ, 10 पोजीशन 10 पे ओके करता हूँ तो मैं 10% पे भी ले सकता हूँ। अच्छा जी, अगर मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल फिट करता हूँ, फिट ऑन स्क्रीन, कंट्रोल+0 प्रेस करता हूँ। अब अगर मैं ये देखें जी, मेरे पास न्यू गाइड का ऑप्शन है, न्यू गाइड लेआउट का भी ऑप्शन है। इधर या आप देखें तो आपको ग्रिड्स का ऑप्शन भी मिलता है, गाइड्स का ऑप्शन भी मिलता है, एक्स्ट्रा में भी है। अगर ये पे यहाँ पे देखें तो आपको शो, और शो के बाद ये देखें जी ग्रिड का ऑप्शन है। यहाँ पे गाइड्स का ऑप्शन भी होता है, मैं वो भी करके दिखाता हूँ आपको। कलर मैं कोई और रख लेता हूँ जी इसका। ये देखें जी, मैं अगर लाइन ड्रा करता हूँ लाइनें आ रही हैं, जितनी लाइनें डालूंगा आ रही हैं। अब आपको लाइन का कलर भी वाज़ेह दिख रहा होगा। मैं जो जो चीज़ें अलाइन करूँगा मैं इन लाइन पे करूँगा। अच्छा जी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब आप लाइंस कुछ ज़्यादा लेते हैं रूलर से, होता यह है कि आप जब ज़्यादा ले लेते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि कौन सी लाइन लॉक्ड है या नहीं है। क्योंकि जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि आपकी लाइन वहाँ से मूव कर जाती है, हिल जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता। ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है कि जस्ट ये देखें कि अगर आपने एक दफ़ा लाइन ले भी ली है और मूव टूल को सिलेक्ट करके उस लाइन पर आते हैं तो फिर भी आप उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब आपने लाइन ले लिया तो वो वहीं पे रहेगी जहां आपने रखी है। अगर आप उसको मूव करना चाहते हैं तो वो मूव भी कर सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपने लाइन ली है इसको लॉक कर दें तो जस्ट क्लिक करें, इस पर राइट क्लिक करें, या फिर इस पर क्लिक करने के बाद व्यू ऑप्शन में है और यहाँ से लॉक गाइड्स पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप लॉक करेंगे तो ये आप देखें जी सारी आपने लॉक कर ली है।
अब आपकी लाइंस जो है वो इधर उधर मूव नहीं कर सकती। और अगर आपने लाइंस को मूव कराना हो तो फिर इसको अनलॉक कर दें, व्यू ऑप्शन में जाएं और लॉक गाइड्स को अनचेक कर दें। अब देखें कि अब अगर आप अपना माउस लेकर आते हैं तो आप अपनी गाइड्स को मूव भी करा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। यहाँ तक यकीनन आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें समझ आएँ। ये देखें जी, आपको अब मज़ीद कुछ ग्रिड्स नज़र आ रही हैं। इसको अभी मैं ख़त्म करता हूँ सबको। अगर मैं इनको शो कराना चाहूँ तो ये देखें सारी वापस आ गई। ये Ctrl+H से होता है। अगर आपने कुछ लाइंस ड्रा की हैं, मैं भी आपको करके दिखाता हूँ जी, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा को ख़त्म करता हूँ। ये देखें जी, अगर आपने कुछ लाइंस ड्रा की हैं, 1 2 और 3 लाइंस ड्रा की है, मगर आप चाहते हैं कि अभी मुझे डिज़ाइन में नज़र ना आए मगर पड़ी हों, तो जस्ट Ctrl+H प्रेस करें तो आपको गाइड्स भी मिलेंगी। यहाँ पे ये देखें गाइड्स मज़ीद भी शो हो रही हैं। और फिर अगर Ctrl+H करेंगे तो सारी की सारी गाइड्स ख़त्म हो जाएंगी। फिर से वापस लाना चाहें तो Ctrl+H प्रेस कर दें, ये शो हो जाएंगी। इनको मैं ख़त्म करता हूँ अभी। तो अगर अच्छा कोई लाइन आप ड्रा कर लें और उसके बाद उसको ख़त्म करना चाहें तो क्या करें, जस्ट उस पर क्लिक करें और उसको वापस उसी जगह पर रख दें। तो आप इस तरह भी लाइंस को ख़त्म कर सकते हैं, या उस लाइन पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद डिलीट का बटन अगर प्रेस करें, इस तरह भी हो सकता है। ना हो तो फिर आप उसको क्या करें, यहाँ से ख़त्म कर दें। Ctrl+H को मैं ख़त्म करता हूँ, एक्स्ट्रा को ख़त्म करता हूँ, एक्स्ट्रा भी ख़त्म हो चुके हैं। अब अगर मैं इस पे इस जो ये जो मुझे कैनवस नज़र आ रहा है, अगर मैं इस कैनवस पे मैं चाहता हूँ कि मैं 9 पिक्स रखूँ मगर हों भी अलाइंड, हों भी सेम साइज़ की और सेम शेप में हो, या अगर सेम शेप में ना भी हो तो हो 9 की 9 पिक्स मुझे एक जैसे सेम साइज़ में नज़र आए। तो कैसे मुमकिन है जी, बहुत ही आसान है। व्यू ऑप्शन में जाएं और यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन है जी, न्यू गाइड लेआउट, उस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको ऐसा नज़र आता है जो आपको नज़र आ रहा है। मगर आप चाहते हैं कि आप कॉलम और रो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करें। ये देखें जी, नंबर 8 है, कॉलम का भी आप कॉलम 8 रखना चाहते हैं तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको 8 कॉलम नज़र आ रहे हैं और रो आपको 2 नज़र आ रही हैं, 1 और 2। अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉलम 3 हो, ये देखें 1 2 3 बन गए। अगर आप चाहते हैं जी 6 हो तो देखें 6 बन गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि कॉलम भी 2 हो तो देखें 2 बन गए हैं, और आपकी नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं। ये देखें, अगर आप एक ही कैनवस पे 4 तस्वीरें पुट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, मगर आपको एक दूसरी लाइन भी इसमें नज़र आ रही है, ये इसे कहते हैं गटर। अगर आप इसको यहाँ से 0% कर दें तो ये भी आप कर सकते हैं। मार्जिन को क्लिक करें जी, ये मार्जिन है, आपको इसको 0% पे करें, इसको भी 0 कर दें और टैब बटन प्रेस करके 0 0 कर दें, और गटर को भी आप 0 कर दें और यहाँ से भी 0 कर दें। ये देखें, अब आपको वो दूसरी लाइन नज़र नहीं आएगी। और अगर आप जब चाहते हैं कि आपकी कॉलम्स की तादाद 3 हो और रोज़ भी 3 हो, ये देखें 9 का पूरा कॉलम बन गया। आप न्यू गाइड्स के ज़रिए कोई भी चीज़ किसी भी वक्त ले सकते हैं। अच्छा जी, इनको लॉक करना चाहें लॉक भी कर सकते हैं, ये कस्टम प्रीसेट है। आप 16 का करना चाहें, ये देखें जी 16 आ रही हैं। इसी तरह अगर आप 8 कॉलम रखना चाहें तो ये देखें 8 कॉलम आ रहे हैं प्रीसेट में। 24 कॉलम रखना चाहें तो 24 आ रहे हैं। गटर अगर आप 0 रखना चाहते हैं तो जैसे एक एक लाइन आ रही है, गटर को बढ़ाएंगे तो दूसरी लाइन भी साथ आएगी। अच्छा जी, अगर आप क्या करते हैं जी, आप कस्टम रखते हैं, इसको डिफ़ॉल्ट करते हैं और 3 कॉलम और उसके बाद 3 रोज़ रखते हैं। रोज़ अगर सेलेक्ट ना हो तो रोज़ पे क्लिक करें, चेक करें और 3 कर दें इसको जी, और गटर को आप अभी 0 ही रहने दें। और अगर आप अब यहाँ से क्लिक कर दें, देखें आपके पास एक कैनवस बन गया जिसमें 9 कॉलम है। और अगर आप 9 कॉलम के अंदर ही कुछ और तब्दीली करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे देखें जी 3 पे सेंटर बन रहा है, यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट है 1 2, 1 पे आपका सेंटर बन रहा है, एक लाइन यहाँ से कैंच है जी, ये आपका सेंटर है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर यहाँ से 3 पे रखें, जो 3 आपका सेंटर है जी, यहाँ से इनका सेंटर देखना चाहें 5 पे सेंटर है जी। अच्छा, ये आपने वर्टिकली रख दिया, आप इस तरह भी रख सकते हैं इनका। ये देखें जी, ये आपका हो गया जी सेंटर,
इस पे सेंटर रखना चाहें इस पे भी सेंटर रख सकते हैं जी आसानी से। मज़ीद सेंटर को देखना चाहें तो मज़ीद भी सेंटर को रख सकते हैं। ये देखें जी, आप इस तरह सेंटर भी निकाल सकते हैं। ये देखें जी, इनको उड़ाना चाहें Ctrl+H प्रेस कर दें, पहले क्या आएगी, ग्रिड्स आएंगी, गाइड्स आएंगे, और इसको आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। फिर लेके आना चाहें फिर भी लेकर आ सकते हैं। ये सारा मैकेनिज़्म होता है। कुछ मज़ीद चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए जी। अच्छा जी, अब इसमें हम क्या करते हैं कि मैं इसका सेंटर ढूंढता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि सेंटर कैसे है? मैं व्यू ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू गाइड लूँगा। क्लियर कैनवस गाइड क्लियर करना चाहें पहले, क्योंकि हमारे पास ठहरी हैं, Ctrl+H प्रेस करता हूँ तो हाइड हो गई हैं दरअसल। अगर मैं इसको क्लियर करना चाहूँ सबको तो व्यू ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से क्लियर गाइड्स पे क्लिक करूँगा तो गाइड्स मेरी क्लियर हो गई हैं। और ये जो ग्रिड्स हैं इनको ख़त्म करना चाहूँ तो ये देखें जी, मेरे पास एक्स्ट्रा का ऑप्शन है, एक्स्ट्रा पे जाऊँगा वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आप यहाँ पे शो में देखें तो आपको ग्रिड्स भी है, स्मार्ट्स गाइड भी हैं, ये चीज़ें भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, इसका सेंटर ढूंढता हूँ। सेंटर कैसे ढूंढा जाएगा? व्यू ऑप्शन में जाएं और यहाँ से न्यू गाइड लें। पहले हमने न्यू गाइड लेआउट लिया था, अब मैं न्यू गाइड ले रहा हूँ। न्यू गाइड पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे न्यू गाइड का ओरिएंटेशनली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या दे रहा है, पोजीशन दे रहा है। मैं पूरे कैनवास को अगर 50% पे क्या करता हूँ जी, तकसीम कर देता हूँ, डिवाइड करता हूँ वर्टिकली, तो वर्टिकली लाइन उसके नीचे आ जाएगी ऑटोमेटिकली। और अगर फिर से मैं एक गाइड लेता हूँ न्यू गाइड और उसको हॉरिजॉन्टली रखता हूँ वो भी 50% पे, ये देखें जी 50% पे रखी है, ओके करता हूँ तो अब ये देखें मुझे इसका सेंटर मिल गया है। तो मैं सेंटर पे भी अपना काम कर सकता हूँ। अच्छा, अब आते हैं उस मैकेनिज्म की तरफ जो आप खुद कर सकते हैं। कैसे जी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसकी गाइड्स को ऑन करता हूँ, व्यू ऑप्शन में जाता हूँ, एक्स्ट्रा पे क्लिक करें या गाइड्स पे क्लिक करें, जो गाइड्स ख़त्म हो गई हैं जी। अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, व्यू में ऑप्शन में जाता हूँ, कैनवास गाइड को ऑन कर लेता हूँ, ये एक ऑन हो गई है जी, या फिर मैं दूसरी को भी ऑन कर सकता हूँ। और इसके अलावा अगर मैं एक्स्ट्रा पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर मुझे मज़ीद गाइड्स नज़र आ रही हैं। समझ आ रही है जी? अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ख़त्म करके एक नई चीज़ आपको दिखाता हूँ ताकि आपको मज़ीद कुछ परेशानी ना रहे इसमें। मैं क्या करता हूँ जी, एक्स्ट्रा को ख़त्म करता हूँ, एक्स्ट्रा ख़त्म हो गया है, शो में जाता हूँ और गाइड्स पे क्लिक करता हूँ, गाइड्स आ गई हैं जी। अब मैं आता हूँ ग्रिड्स पे, ये कुछ ग्रिड्स हैं। ग्रिड्स क्या हैं ये आपको बताता हूँ। ग्रिड्स ये है कि आपका जो कैनवास है उसके ऊपर जो इंचेस हैं, उन इंचेस में कितने मज़ीद आप स्क्वायर बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। अच्छा जी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं, आप देखें आपको एक लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे और इनमें कुछ मज़ीद डब्बे नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया जी। अगर मैं Ctrl+K प्रेस करता हूँ, Ctrl+K, तो मेरे पास क्या है, प्रेफरेंसेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और यहाँ पे एक ऑप्शन है यूनिट्स एंड रूलर का भी है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें जी, मेरे पास यूनिट पे मैंने क्लिक किया, रूलर पे, तो ये देखें जी मुझे ये बता रहा है कि प्रिंट का जो रेजोल्यूशन है वो 300 है और स्क्रीन रेजोल्यूशन 72 है, विड्थ ऐसे है, गटर ऐसे है, ये सारी चीज़ें। अगर मैं गाइड्स और ग्रिड पे या स्लाइस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कुछ ऑप्शन देता है। यहाँ पे देखें, वो कहता है जो आपने गाइड्स लिए हैं उसका कलर ये है। अगर आप कलर तब्दील करना चाहते हैं तो जैसे ही मैं कलर तब्दील करूँगा, ये देखें इसका रेड हो गया है, क्योंकि रेड है। आपको इसको मैं थोड़ा और कलर करके दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। अब देखें जी, मैंने इसको ग्रीन किया तो उसका कलर ही चेंज हो गया लाइन का। और जो आर्ट बोर्ड है, और आर्ट बोर्ड पे अगर मैं कलर तब्दील करना चाहूँ, ये देखें जी उसका भी कलर तब्दील हो गया है जी। अच्छा जी, ये कुछ चीज़ें होती हैं। अब मैं मज़ीद कुछ कर, ये जो ग्रिड्स हैं, ग्रिड कस्टम कलर है, अगर मैं ग्रिड्स का कलर भी चेंज करना चाहूँ तो ये देखें वो सारी की सारी ग्रीन हो गई हैं। अगर ग्रीन की बजाय मैं मैजेंटा करता हूँ, ये देखें मैजेंटा हो गया, बाकी ग्रीन ठहरी हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अब वो कहता है ये जो ग्रिड लाइन एवरी 1 है ये इंचेस में है और इसकी सब डिवीजन है। सब डिवीजन क्या है कि ये जो इंचेस आपने देखे हैं,
ठीक हो गया। ये इंचेस में 4 मज़ीद हैं। अगर आप इनको 10 करना चाहें तो आपको एक स्क्वायर में 10 डब्बे और नज़र आएंगे। पहले 4 नज़र आ रहे थे, अब 10 आएंगे। ये देखें जब मज़ीद छोटे हो गए हैं। अगर आप इनको 2 पे करना चाहें तो 2 पे रख दें तो आपको 1 इंच में 2 डब्बे नज़र आएंगे ऊपर और नीचे, यानी कि टोटल 4 डब्बे। अगर आप इनको 3 करना चाहें तो 3 नज़र आएंगे आपको। इसी तरह अगर आप 8 करना चाहें तो आपको 8 नज़र आएंगे। क्लिक करता हूं जी, और इंचेस मैंने आपको दिखा दिए थे पहले ही। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं जी, ये देखें जी, ये यहाँ तक इंच है, 1 इंच यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह आप जो है ना अपने डब्बों की तादाद, स्क्वायर्स की तादाद आसानी से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और अगर आप एक डब्बा रखना चाहते हैं 1 इंच में, वो भी आप कर सकते हैं। जस्ट Ctrl+K प्रेस करें, आपके पास प्रेफरेंसेस आ जाएगी। गाइड्स, ग्रिड और स्लाइस पे जाएं और यहाँ से सब डिवीजन की तादाद 1 रखेंगे तो ये देखें जैसे ही मैंने ओके किया तो आपको 1 इंच में 1 डब्बा नज़र आ रहा है। ये देखें जी, 1 इंच में 1 डब्बा। तो जब आप इस तरह काम करते हैं, अगर अब मैं मज़ीद अगर 2 डब्बे करना चाहूँ तो मैं Ctrl+K प्रेस करूँगा और फिर गाइड्स, ग्रिड एंड स्लाइस में जाऊँगा और 2 डब्बे रख दूँगा। 2 डब्बे रख लिए। अब अगर मैं एक यहाँ से स्क्वायर लेता हूँ, सर्कल लेता हूँ, ये देखें जी सर्कल मैंने लिया है। अब मुझे पता है इन गाइड्स से कि ये जो मैंने सर्कल लिया है, ये जो सर्कल है मैं इसको मूव कराता हूं गाइड्स की तरफ, तो मुझे पता है कि कहां से लाइन स्टार्ट हो रही है, कहां से लाइन स्टार्ट नहीं हो रही, और कहां से इसको मैं बड़ा करके या शिफ्ट प्रेस करके इसको रिसाइज करके किस डब्बे के अंदर रख सकता हूं, कहां रख सकता हूं। इसी तरह मैं गाइड्स पे जब काम करता हूं, अगर अब मैं क्या करता हूं कि इसका एक शॉर्टकट लेता हूं जी। शॉर्टकट लेने के बाद जी ये देखें जी मैंने इसका डुप्लीकेट लिया है। अब मुझे अंदाज़ा है कि ये जो मैंने गाइड्स ली है तो मैं कितने डब्बे छोड़ के इसको रखना चाहूँगा। तो इस तरह मैं क्या करता हूँ कि जब मैं डब्बे लेना शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे डब्बे ऑटोमेटिकली इन गाइड्स और ग्रिड से क्या होता है, अलाइन होते जाते हैं। तो दरअसल ये गाइड्स, ग्रिड्स ये क्या करती हैं, आपको अलाइनमेंट में मदद करती हैं। तो देखें जी अगर आप यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं और ये जो सर्कल है इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं, ये आ जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ और अगर मैं इसको मैन्युअली करता हूँ, अब अगर मैं Ctrl+H करके सबको हटाता हूँ और इसकी मैं क्या करता हूँ, एक कॉपी लेता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, मुझे अब अंदाज़ा नहीं है कि ये जो डब्बे का मैंने डुप्लीकेट लिया है, सर्कल का डुप्लीकेट लिया है, ये गाइड्स और ग्रिड्स के मुताबिक अलाइन भी है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसको अलाइन करने के लिए Ctrl+H करूँगा। तो अब देखें ये जो डब्बा मैंने लिया है, ये जो मैंने सर्कल लिया है, इसका जो पहला किनारा है वो तो इस लाइन के ऊपर है, ठीक हो गया जी। मगर ये जो है ये लाइन से हट के है, तो मैं और इस यहाँ से भी, ऊपर से भी हट के है और साइड से भी हट के है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मूव करा दूँगा। तो अब देखें कि ये जो मैंने शेप ली है वो अब दोनों सेम पोजीशन में है, ऊपर भी, नीचे भी, साइड से भी। तो इसी तरह मैं क्या करता हूँ, अपने टेक्स्ट को भी, अगर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ तो मैं चीज़ लिखने को भी इसी तरह गाइड्स ऑन ग्रिड के ज़रिए उनको अलाइन कर सकता हूँ। एक तो ये तरीका हो गया जी। आप इन तरीकों से ज़रिए टेक्स्ट को भी, शेप को भी, बाकी चीज़ों को भी आसानी से अलाइनमेंट उनकी कर सकते हैं। और आप अपनी मर्जी के मुताबिक गाइड्स और ग्रिड्स को क्या करते हैं, कलर भी कर सकते हैं। और आपने जो स्क्वायर में डब्बे मजीद लिए हैं जिनको हम सब डिवीजन्स कहते हैं 1 इंचेस में, उनकी तादाद को कम भी कर सकते हैं, उनकी तादाद को ज़्यादा भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें। ये था जी आपका टॉपिक। बहुत शुक्रिया।